हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो छुट्टी मनाने नेपाल जाते हैं। नेपाल जाने का दो ही मकसद होता है, दारू और अय्यासी। मैं यही समझता हूँ। और यहाँ शिक्षक क्लास में तरह तरह की बात, उल्टा सीधा बात, शिक्षक स्टूडेंट से फसल लाता है तो लाइब्रेरी में चकचुक करेगा। लाइब्रेरी में एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है ये लोग, और कांटेक्ट में आने के बाद ये बाहर लोग गलत काम बाहर करता है। एक एक लड़का का 5-5 गर्लफ्रेंड है, एक एक लड़की को 5-5 बॉयफ्रेंड है। मैंने देखा जो गलत है। चाहे भी होना बच्चों का ये संस्कारहीनता का परिचायक है। अगर एड्स का कोई वैक्सीन निकला ही नहीं भैया, आज इसको लगाया जाए। अब भगवान करे कि एड्स का वैक्सीन ना निकले, क्योंकि अगर निकल जाएगा ना तो लोग और अत्याचारी हो जाएंगे और खुलेआम गुंडागर्दी करें। लाइब्रेरी कल्चर से भी संबंध खराब हुआ है। लाइब्रेरी में हर का मैक्सिमम देखे हम कि कोई ना कोई एक दूसरे के पेयर बना के है। देखिए इन दिनों खबरें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है कि पटना में HIV दस्तक दे चुका है, और वो भी मुसल्लमपुर हाट में। अब जानते हैं कि मुसल्लमपुर हाट स्टूडेंट के लिए एक हाट होता है, मतलब एक बाजार टाइप सा है। हमारे साथ रहमान सर हैं, बात करेंगे कि सर क्या लगता है कि जो भी HIV चल रहा है फिर मुसल्लमपुर हाट में दस्तखत कैसे दे चुका है? देखिए HIV जो है वो मुसल्लमपुर हाट में दस्तक दिया है। दस्तक बहुत जगह दिया होगा, लेकिन चूँकि मुसल्लमपुर में चेक हो गया, अब मुसल्लमपुर का लड़का निकल गया। तो ये HIV होना बच्चों का ये संस्कारहीनता का परिचायक है। अगर दाढ़ी बनाने से हो जाए दूसरी बात है, लेकिन इसका अमूमन कारण जो होता है वह सेक्सुअल ही होता है। तो वैसी परिस्थिति में ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर क्यों इस तरह की घटना हुई है, क्यों इस तरह घटना हुई। तो स्वाभाविक है कि मुसल्लमपुर में जो हुआ है वो बहुत गलत बात है, और इसके लिए जितना छात्र दोषी नहीं है उससे ज़्यादा दोषी शिक्षक हैं। कैसे? क्योंकि माँ बाप भेजता है किसी भी बेटी बेटा को पटना में पढ़ने के लिए, तो अपने एक सपना लेकर भेजता है, और यहाँ शिक्षक क्लास में तरह तरह की बात, उल्टा सीधा बात, शिक्षक स्टूडेंट से फसल लाता है तो उस पर शिक्षक छुट्टी मनाने जाता है, नेपाल जाता है। शिक्षक छुट्टी मनाने जाता है, नेपाल में जाकर अय्यासी करता है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे फ्री हो जाएंगे। यूट्यूब बहुत बड़ा मोबाइल, यूट्यूब जहर है इसके लिए, जिसमें लड़के बच्चे का दिल होता है, छोटे होते हैं तो वे ख़राब चीज़ ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात कि लाइब्रेरी कल्चर से भी संबंध खराब हुआ है। लाइब्रेरी में हर का मैक्सिमम देखे हम कि कोई ना कोई एक दूसरे के पेयर बना के है। तो ये सब कारण, ये सब पर रोक जब तक नहीं लगेगा, और मैं तो यही कहूँगा कि तमाम शिक्षकों से अनुरोध करूँगा कि क्लास के फर्स्ट डे में ही ये हो, और सेक्स एजुकेशन से संबंधित एक खुलेआम चर्चा 2 घंटा शिक्षक, जानकार शिक्षक को करना चाहिए, ताकि बच्चे समझ सकें कि क्या अच्छा है क्या गलत है। लेकिन सर ये भी तो चर्चाएं होती रहती है कि HIV कैसे फैलता है। ये तमाम जो अभी टीचर हैं ऑनलाइन दिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो फिर ये फैल कैसे गया यहाँ पे आके? नहीं, आप कह रहे हैं कि टीचर कब दिखाते हैं? हो जाने के बाद दिखाते हैं, हो जाने के पहले नहीं दिखाते हैं। मैं दावा कर रहा हूँ कि हमारे पास 4 से 5 हज़ार बच्चे जो हैं उनमें से किसी बच्चे को एक रही किसी का औकात नहीं कि कुछ निकल जाए। हेपेटाइटिस एक तो कारण है कि हर साल 10 जनवरी को हम ब्लड कैंप लगाते हैं, उसमें चेक हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। हेपेटाइटिस का शुरुआती लक्षण होता है तो यहाँ पता चल जाता है। तो यह शिक्षक दोषी इसलिए है कि उसको फर्स्ट क्लास में ही समझाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। सर आपने बात कहा कि जो यहाँ के टीचर लोग हैं वो छुट्टियों में चल जाते हैं, नेपाल जाते हैं। सब नहीं, सब टीचर नहीं जाते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो छुट्टी मनाने नेपाल जाते हैं। नेपाल जाने का दो ही मकसद होता है, दारू और अय्यासी। मैं यही समझता हूँ। तो सर जो HIV हुआ है वो बच्चों में हुआ था, इसमें शिक्षा का क्या लेन देन बच्चों से हो गया? चेक हुआ बच्चे का तो इसलिए बच्चे में निकला। शिक्षकों का चेक होना चाहिए, तो हो सकता है कोनो शिक्षक में भी निकल जाए। मतलब आपके हिसाब से शिक्षक भी दोषी है इस चीज़ के लिए? 100% दोषी है, 100%। संस्कार माँ बाप और गुरु के माध्यम से ही जाता है, तो इसके लिए 100% दोषी हम मानते हैं, दोषी। तो सर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है बाहर से आई हुई है, GB रोड से आया हुआ है, पटना जंक्शन पे चीज़ें चलता रहता है, सेक्स रॉकेट, वहाँ लड़के जाते उसके बाद फिर यहाँ पहुँचता है। आप पटना जंक्शन में गए? मैं नहीं जाता। नहीं जाना? कभी नहीं। हम गए नहीं गए, सामने ये लोग बैठे, ये लोग नहीं गया। तो पटना जंक्शन पर मान लें कि GB रोड से आके यहाँ हो गया, तो दिल्ली में सबको एड्स हो जाना चाहिए था।
दिल्ली में सबको ये सोचना चाहिए था। दूसरी बात कि ये जीबी रोड का बहाना मत बनावे लोग, ये बहुत सारा कारण है इधर उधर का, अननेचुरल सेक्स भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है। और जीबी रोड भी हो सकता है कारण कि कुछ कारण हो, लेकिन जीबी रोड के गर्ल पास जा क्यों रहा है भैया, जा क्यों रहा है? उसको रोकने वाले लोग कहाँ हैं कि हम लोग तोहमत लगा दे फलाना 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 फलाना, आप नहीं जाते हैं, हम नहीं जाते, ये नहीं जाते, इसलिए कि हम लोग को डर है, संस्कार है। हम लोग तो अगर बहन के साथ भी रोड पर निकलते हैं तो दूरी एक बांस को बना कर रखते हैं कि ऐसा ना कि लोग कुछ सोच ले। तो ऐसी परिस्थिति में लड़के को इसके लिए दोषी नहीं है। लाइब्रेरी, यूट्यूब और मोबाइल बहुत बड़ा दोषी है। लेकिन सर यूट्यूब पर लोग ऑनलाइन सस्ते क्लास कर लेते हैं, पढ़ने के बाद उनकी नौकरी लग जाती है। आप कह रहे हैं कि यूट्यूब इसका सबसे बड़ा दोषी है। अरे क्लासवा खाली करे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, यूट्यूब पे लाइए खोल के, जो कहिएगा वो सामने ला के दे देगा। लेकिन यूट्यूब पर तो सर ये चीज़ें बैन है। क्या जो चीज़ें बात कर रहे हैं वो तो यूट्यूब बैन कर चुका है पहले से इसको। क्या बात करते हैं भैया, यूट्यूब पे जो कुछ पूछेगा गूगल पर, यूट्यूब पर तो सारा का सारा सामने खोल के चल आता है। लेकिन सरकार तो कहती है ना कि बैन है यूट्यूब पे। सरकार नहीं, आप कोई भी तरह का वीडियो खोजिएगा आपको मिल जाएगा, आपको इस पे गूगल पर, क्रोम पर मिल जाएगा। जो बच्चे देखते हैं वो निश्चित रूप से उनके दिमाग में कोमल मन है, दिमाग में आता है, शिक्षक समझाता नहीं है और उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है इस तरह का, तो वो गलत काम कर देते हैं। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में वहाँ गार्ड होता है जो आने जाने की परमिशन होती है। अब देर रात उससे बाहर नहीं हो सकते हैं, देर रात उसमें जा नहीं सकते, उसकी एक टाइमिंग फिक्स होती है। तो फिर उसमें कैसे ये चीज़ें? लाइब्रेरी में चकचुक करेगा, लाइब्रेरी में एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है ये लोग, और कांटेक्ट में आने के बाद ये बाहर लोग गलत काम बाहर करता है। एक लड़का का 5 गर्लफ्रेंड है, एक लड़की को 5 बॉयफ्रेंड है, मैंने देखा है, जो गलत है। अरे भैया, संस्कार का जब भी हरण होगा, हमारा सनातन कहता है उसका नाश होगा। ये स्पष्ट है, अभी संस्कार का हरण हो रहा है, हमारे सनातन के हिसाब से इसका नाश होगा। इसके लिए शिक्षक दोषी है, क्योंकि माँ बाप के बाद शिक्षक ही होते हैं जो संस्कार के पाठ पढ़ाते हैं। अच्छा, इसका रोकथाम का जरिया क्या है? जागरूकता। जैसे 10 जनवरी को मैं ब्लड कैंप लगा रहा हूँ, तो 10 जनवरी को सब चेक हो जाएगा। दूसरी बात जागरूकता की, फर्स्ट दिन क्लास जब शुरू हो तो फर्स्ट ही दिन 2 घंटा कम से कम इस पर विशद सेमिनार हो जाए, एक डॉक्टर को बुला के, और बच्चों को समझाना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन संबंधी कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, इसे समझाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि भाग तो जाता है बच्चा क्योंकि वो छोटा होता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत भयावह होता है। अच्छा, क्या लगता है कि जो लोग एक वीडियो से 10 लाख 90 लाख कमा लेते हैं, वो आपको लगता है कि सेमिनार करा सकते हैं ऑनलाइन? कराना चाहिए। अब करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन कराना चाहिए। इस पर मैं तो कराऊंगा, 10 जनवरी को ही कराऊंगा, इसी 10 जनवरी को कराऊंगा 2026 के। तो सरकार का इस पर कदम क्या होना चाहिए? सरकार क्या सबके बांध के रखेगा कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन लड़की कहाँ जा रहा है, कौन लड़का कहाँ जा रहा है। जिस तरह से कोरोना में वैक्सीन लगाया गया था फ्री में, क्या लगता है कि अब की बार एड्स का कोई वैक्सीन निकला ही नहीं भैया जिसको लगाया जाए। अब भगवान करे कि एड्स का वैक्सीन ना निकले, क्योंकि अगर निकल जाएगा ना तो लोग और अत्याचारी हो जाएंगे और खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन सरकार की इसमें कोई दोष नहीं है। सरकार का कहती कि गुंडागर्दी करो, स्टेशन जाओ, सही करो, आओ करो, बिल्कुल नहीं। इसमें संस्कारहीनता जो हमारे सनातन के ऊपर वज्रपात के जैसा गिरा है कोरोना के बाद, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले आपने सुन लिया, बाकी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राइट दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।